आज दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर मुसलमानों ने डोनेशन देकर एक शुरुआत की और कहा कि अब आपस में एक दूसरे के आरोप की वजह हमें सिर्फ भारत की बात करनी चाहिए और देश को आगे बढ़ाने की सोच रखनी चाहिए। और साथ ही साथ कहा कि अब वे पहले वाले मुसलमान नहीं रहे, अब मुसलमान भी समझदार हो चुके हैं और वो देश की तरक्की चाहते हैं जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। 16,000 ये जो मदरसों से 2 से आए ग्रुप से मौलाना ताहिर भाई और डॉक्टर फकरे आलम, क्योंकि जब मैं चला अपने रेजिडेंस से तो साथी थे, यहाँ आए भी थे, इन्होंने 40,000 रुपया संग्रह किया। सर, किस तरीके से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पहल की है? क्या यही पहल हिंदू संगठनों की तरफ से भी होगा जैसा कि देश में सौहार्द बना रहा है? ऐसा है, आज राम जन्मभूमि की यह पहल हमने जो भी हुई है श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो अधिकृत रूप से इस सारे धन संग्रह को कर रहा है उसी के द्वारा हुई है। और जैसे अलग अलग प्रकार के मोहल्लों में, समाज में, जातियों में, मजहबों में कार्यक्रम हो रहे हैं, यह उसी बात का है। और एक इसलिए जो एक कुछ लोग भटकाते हैं, बहकाते हैं, लड़वाते हैं, उनको ठीक उत्तर देने के लिए आज का प्रोग्राम है कि मजहब के नाम पर बांटना, भड़काना, लड़वाना बंद करो। और इसलिए आज बड़ी संख्या में मुसलमान और दानेश्वर मुसलमान हैं, अकाउंटेबिलिटी वाले मुसलमान हैं, जो आकर आज बड़ी खुशी धन दे रहे हैं। सर, आगे की रणनीति क्या रहेगी? जैसे अभी आप कह रहे थे कि कुछ ग्रुप बना के छोड़ा जाएगा। ऐसा है कि सारे देश के अंदर मुसलमानों को अपील की गई है कि वह भी अपने अपने स्थान पर मिलकर धन संग्रह करें और अपनी बस्तियों से भी करवाएं। हजारों हजार मुसलमान इस काम में लग चुके हैं, परंतु जैसा ये दिल्ली में कार्यक्रम हुआ है ऐसे 10 स्थानों से अधिक पर इसी तरह के कार्यक्रम अगले 1 महीने में होंगे, यह पक्का है। मोहम्मद अफजाल है, मैं राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हूँ। आज का ये पैगाम, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्योंकि एक अरसा दराज से लंबे समय से ये काम कर रहा था और हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद करी लगातार। हमने अपने हिंदू भाइयों की श्रद्धा के अनुसार और अपनी, क्योंकि अगर उनकी श्रद्धा थी तो हम भी उनकी श्रद्धा करते थे, हिंदुस्तान के मुसलमान भी उनसे श्रद्धे हैं, वो पूजनीय उनके लिए, हमारे लिए श्रद्धे हैं। और हमने उनके लिए जो है जद्दोजहद की थी, उनका भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। और 400 साल की जद्दोजहद के बाद भी आज ये हम इसमें कामयाब हुए। हमने कहा जब बनना चाहिए तो यकीनन मुसलमानों का भी इसके अंदर योगदान होना चाहिए। और उस योगदान को लाने के राज यहाँ पर ये साबित कर दिया है कि भगवान राम किसी वर्ग विशेष के, किसी जाति विशेष के नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के एक प्रतीक है जिनके अंदर हम सबको, जिनके मान्यता के अनुसार हम लोगों को रहना चाहिए। और वो सबके लिए बराबर है और उनका आशीर्वाद सबको बराबर प्राप्त होता है। सर, जिस तरह दिल्ली में शुरुआत की, दिल्ली से बाहर के मुसलमान भाइयों को क्या मैसेज आप देंगे? मैं दिल्ली के मुसलमानों को यही मैं आपको ये देता हूँ, ये असल में भटकने से कुछ नहीं होगा। देखिए आज भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, एक कतरा खून नहीं बहा, जबकि उससे पहले इतिहास क्या था कि 400 साल में खून बहता रहा। लेकिन अब आज का मुसलमान भी समझदार है और उसको समझ के साथ जिस तरीके से उन्होंने सहयोग दिया इस जो है राम मंदिर के निर्माण के प्रोग्राम को लाने में जितना सहयोग दिया और जिस तरह से सरकार ने और हमारी उच्च न्यायालय ने जो हमारे को ये ऑर्डर दिया, उसके तहत आज मुसलमानों को चाहिए कि हमें, हमारे क्योंकि कानून एक है, हम सबका कानून एक है, तो हमें सबको मिलकर इस देश के लिए, भगवान राम के मंदिर के लिए काम करना चाहिए ताकि वो वातावरण, क्योंकि अब ज़माना
जो है बटने और बटाने का नहीं है। अब जो ज़माना है वो इत्तेहाद का है और विकास का है। अब आने वाला भारत विकास का भारत है, तो इस तरह के मुद्दों के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। सिर्फ ये होगी कि हम सब बराबर हैं और भगवान राम सब के लिए बराबर हैं और उनका आशीर्वाद सबको बराबर मिलता है। मौलाना कौकब मुश्तबा। जी, आज का जो प्रोग्राम है इसको क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को, जिस तरह हमने देखा जो हमारे मुसलमान भाई है एकजुट होके और जो अयोध्या में राम मंदिर की बात करें उसमें जो योगदान दिया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक माननीय इंद्रेश कुमार जी ने आज जो पहल की है ये पूरी दुनिया के लिए एक अमन का और मोहब्बत का पैगाम है और हिंदुस्तान का सर बुलंद है आज इस वजह से कि हम जिसे इमामुल हिंद के नाम से याद करते हैं, उनका जन्म स्थल जो अयोध्या में है उसकी तामीर के लिए हम यहाँ जमा हुए थे। लेकिन उम्मीदों से ज़्यादा यहाँ मिल्लत मुस्लिमा ने उसमें योगदान और हदिया की शक्ल में डोनेशन दिया है, जिसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में ये पैगाम जाएगा कि हिंदुस्तान एक अमन का गहवारा है, एक अमन की जगह है, एक मोहब्बत का पैगाम देता है। हमारी यही दुआ है कि जितनी अच्छी पहल है उतनी अच्छी राम जन्मभूमि की तामीर हो, ताकि दुनिया में ये पैगाम चला जाए कि राम का जन्म स्थल सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है, सबसे उम्दा है। मौलाना शुएब कासमी। आज सब जो ये मीटिंग हुई है अयोध्या के मंदिर के ऊपर दान कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। एक ऐसा मुद्दा जिसने देश के हिंदू मुसलमानों को सालों साल से दूर कर रखा था, एक खाई पैदा कर रखी थी, लड़ाइयाँ लड़ रहे थे उस अयोध्या के नाम पर। अयोध्या तो लफ्ज़ी बग़ैर युद्ध के रहने वाली जगह के हैं। अयोध्या के नाम पर देश में खून बहा, लोग लड़े, दूरियाँ हो गई, भाई भाई से जुदा हो गया। और देश के प्रधानमंत्री की कोशिशों से जो एक देश में वातावरण बना और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि दोनों ही लोगों को वहाँ जगह दी जाएगी, राम मंदिर भी बनेगा और वहाँ मस्जिद भी बनेगी। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके अंदर देश के पूरे 135 करोड़ लोग जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। देश का मुसलमान भी आज आगे आया है और देश के ज़िम्मेदार उलमा ने, मौलानाओं ने, इमामों ने, प्रोफेसर साहब ने, ज़िम्मेदार लोगों ने आज यहाँ आकर ये साबित कर दिया है कि देश के सभी लोग राम मंदिर निर्माण से खुश हैं। और उसके बाद जब मंदिर बनेगी तो देश के हिंदू भाई भी आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे। और ये एक ऐसा मुद्दा जिसने देश के लोगों को बांट रखा था, देश की तरक्की का इतना बाधा था, देश के दंगे फसाद का जरिया था। पिछली सरकारें जो इस मुद्दे को भुनाकर देश के चुनाव लड़ती थी, नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जात पात की राजनीति, मजहब की राजनीति, इलाका की राजनीति को सबको ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये कहा बार बार 135 करोड़ लोग और भारतवासियों, उन्होंने करके दिखा दिया है। और आज देश से सारे मुद्दे एक एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं और ये अयोध्या का मुद्दा ख़त्म हुआ है। और आज देश के मुसलमानों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि मंदिर निर्माण के अंदर भी वो लोग सहयोग करें और उसके बाद जब वहाँ मस्जिद बनेगी तो हिंदू भाई भी इसमें सहयोग करेंगे। और ये देश जब हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तो देश विश्वगुरु बनेगा। और राष्ट्रीय एकता, अखंडता ही इसकी पहचान है, उसकी बुनियाद है। हमारा देश एक गुलदस्ता है, एक मोहब्बत की बयान ले जाने वाला है। दुनिया के अंदर भारत की जो ताकत पहले थी दोबारा बनेगी। उसके लिए हमें ऐसे मुद्दों को ख़त्म करना होगा, आपसी दूरियों को ख़त्म करना होगा, दीवारों को गिराना होगा, गले में हाथ डाल कर आगे बढ़ना होगा, जब भी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। आज दुनिया की वो ताकतें जो भारत को एक पिछड़ा वो देश कहा करती थी, आज भारत के आगे वो घुटने टेक चुकी हैं। इसलिए देश के मुसलमानों से, हिंदुओं से सभी अपील है कि ऐसे मुद्दों को सुलझाकर हम आगे बढ़ें ताकि राष्ट्रीय एकता के अंदर जो बाधाएं हैं वो खत्म हों। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.